कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके संचालकों को खुद ज्ञान नहीं है, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। वही लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम को लेकर के तरह बयान देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ताजिया को उठवाते हैं, ताजिया रखते हैं, वहाँ पे लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस चढ़ावे का सारा खेल ही है। इस्लाम में ताजिया उठाने की कोई इजाजत है ही नहीं। जो सच्चा मुसलमान है उसको पता है कि इस्लाम में डीजे हराम है, नाच गाना हराम है, गाना बजाना हराम है, जो दरगाह में कव्वाली होती है वो भी हराम है। इस्लाम धर्म में गम मनाने की इजाजत किसी को नहीं है। किसी का बाप मर जाए, किसी का भाई मर जाए, बहन मर जाए तो गम सिर्फ 3 दिन का है। झंडे, ऊंचे आलम, डीजे, तो ये सब चीजें तो इस्लाम में है ही नहीं। बिजली की तार में टकराता है और जान और माल के बहुत नुकसान होता है। इस्लाम में जो चीज मना है उसी को योगी जी ने भी कहा है। इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ देकर लाठी डंडा निकालिए। फर्जी टाइप के नेता जो बन रहे हैं, मुस्लिमों के मसीहा बन रहे हैं, वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। मुसलमान बवाल करे, दंगा फसाद हो और मुसलमान को चोट पहुंचे, चाहे वो वैसी हो और चाहे अखिलेश जैसे लोग हों। सऊदी जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ से इस्लाम पूरे दुनिया में फैला, क्या वहाँ मुहर्रम मनाया जाता है? वहाँ मुहर्रम नहीं मनाया जाता। सर, मुहर्रम शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने गाइडलाइन जारी की है कि इस बार मुहर्रम में जुलूस में कोई हथियार लेके नहीं निकलेगा, ना ऊंची ऊंची ताजियाँ लेके निकलेगा। बिल्कुल सही नियम बनाया है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, क्योंकि जो नियम बने हैं इस्लाम भी वही कहता है। इस्लाम धर्म के मानने वाले दो तरह के लोग हैं। एक इसको शिया बोलते हैं, एक जिनको सुन्नी बोलते हैं। शिया जो है वो पूरा मुहर्रम महीना मातम करते हैं, गम मनाते हैं। सुन्नी समाज में 2 प्रकार के लोग हैं मानने वाले। एक वो जो ताज़िया वगैरह उठाते हैं, निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, और एक वो जो सादगी से इबादत करके गुजारते हैं। इस्लाम धर्म में गम मनाने की इजाज़त किसी को नहीं है, और गम मनाने का जो टाइमिंग दी गई है वो सिर्फ 3 दिन दी गई है। यहाँ तक कि अगर किसी का बेटा मर जाए, किसी का बाप मर जाए, किसी का भाई मर जाए, बहन मर जाए तो गम सिर्फ 3 दिन का है। इससे ज़्यादा गम पे मनाही है, मना कर रखा है। सिर्फ एक रिश्ता ऐसा होता है, अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो वो 4 महीना 10 दिन तक गम मना सकता है इस्लाम के हिसाब से। इसके अलावा गम मनाने का नहीं है। योगी जी ने जो बहुत बात बोली कि ऊँचे झंडे, ऊँचे आलम, डीजे, तो ये सब चीज़ें तो इस्लाम में हैं ही नहीं। ये कुछ लोगों ने ये सिस्टम बना रखा है, ताज़िया निकालना, आलम जुलूस निकालना, ऊंचे ऊंचे निकालना। आप देखिए हर साल ऐसे हादसे होते हैं, बिजली की तार में टकराता है और जान और माल के बहुत नुकसान होता है। योगी जी ने जो बात बोली बिल्कुल सही बोली है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं ये संत हैं, और एक जो संत होता है उसको सारे समाज के, सारे धर्मों का ज्ञान होता है। इस्लाम में जो चीज़ मना है उसी को योगी जी ने भी कहा है कि डीजे मत बजाइए, बजाइए तो लिमिटेड, बहुत लिमिट आवाज़ में बजाइए, लाठी डंडों का प्रदर्शन ना करिए। इस्लाम नहीं कहता कि आप किसी को तकलीफ देकर लाठी डंडा निकालिए। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जो नियम बना है वो भेदभाव तरीके से बना है। जैसे हिंदुओं का त्यौहार होता है तो उसमें डीजे बजता है, सब कुछ बजता है, तो सरकार उसको अलाउ कर देती है। लेकिन वहीं जब मुस्लिम का त्यौहार होता है तो सरकार तरह तरह के नियम कानून ले आती है। देखिए, इस्लाम में डीजे हराम है। जो सच्चा मुसलमान है उसको पता है कि इस्लाम में डीजे हराम है, नाच गाना हराम है, गाना बजाना हराम है, कव्वाली हराम है, जो दरगाह में कव्वाली होती है वो भी हराम है। तो जो चीज़ हराम है तो वो तो मना कर दिया योगी जी ने, तो इसको तो हमें मानना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए योगी जी का। चलिए, जो चीज़ हमारे धर्म में मना है वो चीज़ योगी जी मना कर रहे हैं। हिंदू धर्म में डीजे मना नहीं है, हिंदू धर्म में भजन कीर्तन मना नहीं है। तो उनके हिंदू धर्म के पूजा का एक पद्धति है, भजन कीर्तन तो एक पूजा करने का एक तरीका है। हमारे धर्म में पूजा करने का तरीका नमाज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं, ओवैसी कहते हैं कि जो सरकार है वो इस्लाम के मामले में दखल दे रही है। ओवैसी को पूरा ज्ञान ही नहीं है, ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने बोला ना, इस्लाम में डीजे का, गाना बजाने का कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो इस्लाम जिसने इसकी इजाज़त दी हो। जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा है उसमें ओवैसी कौन होते इजाज़त देने वाले? ओवैसी क्या बोलेंगे ये बात कि इस्लाम में जायज़ है ये? वैसे अगर ये बोले तो मुझसे आके सामना करें, बताएं इस्लाम में क्या डीजे जायज़ है, इस्लाम में क्या ढोल नगाड़े जायज़ है, इस्लाम में क्या डंडे लेके प्रदर्शन करना जायज़ है? अगर जायज़ है तो बताएं वो मुझको। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बाहर निकल के आती है ना कि जैसे कि समाज में जो आम जनता है मुस्लिम में, वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा सड़क पे हो रही है, कांवड़ यात्रा सड़क पे हो रही है, भंडारे सड़क पे चल रहे हैं, उस पर सरकार को आपत्ति नहीं होती है। जैसे ही मुस्लिम का कोई त्यौहार आता है तुरंत सरकार को उस पर आपत्ति होने लगती है। मुझे एक बात बताएं, वो लोग जो इस पर आपत्ति उठा रहे हैं, नमाज तो सिर्फ मस्जिद में हो सकती है, नमाज रोड पे हो ही नहीं सकती। इस्लाम मना करता नमाज रोड पे पढ़ने से, क्योंकि रोड नापाक होती है। मैंने पहले भी बयान में से बात बोली है। और
भंडारा हो, कांवड़ यात्रा हो, ये सड़क पर ही हो सकती है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का एक पार्ट है। कांवड़ यात्रा निकालना, और कांवड़ यात्रा सड़क मार्ग से ही जाती है। दूसरी बात, भंडारा रोड पर ही होता है, घर के अंदर भंडारा लग नहीं सकता, क्योंकि भंडारा मतलब लंगर, और लंगर जो होता है वो रोड पर ही होता है। अब जैसे ये मुहर्रम महीना चल रहा है, इसमें बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग शिया सुन्नी मिलकर सबील जलाते हैं। सबील मतलब लंगर, भंडारा कह लीजिए, वो भी तो रोड ही में चल रहा है, उसको किसने रोका है? जब उसको किसी ने रोका तो फिर किसी को कैसे आपत्ति हो सकती है कि भंडारे से या फिर कांवड़ यात्रा से? कांवड़ यात्रा का मतलब है कि रोड पर निकलना है, एक गंतव्य से निकल के दूसरे गंतव्य तक जाना। तो वो कांवड़ यात्रा, इस पर कोई बोलता है ये गलत है, मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो ये वो गलत बोल रहा है। नहीं तो ऐसे मौलाना भी बोलते हैं ना कि मतलब कि सरकार जो है कि मुस्लिमों के साथ अलग व्यवहार कर रही है, हिंदुओं के साथ अलग व्यवहार कर रही है। देखिए, कोई अलग अलग व्यवहार नहीं हो रहा है। जो इस्लाम में मना है वही चीज़ शासन प्रशासन मना करती है, क्योंकि कुछ मौलाना और कुछ फर्जी टाइप के नेता जो बन रहे हैं, मुस्लिमों के मसीहा बन रहे हैं, वो कौम को गुमराह कर रहे हैं। वो इस तरह का काम कर रहे हैं कि मुसलमान बवाल करे, दंगा फसाद हो और मुसलमान को चोट पहुँचे, चाहे वो वैसे ही हो और चाहे अखिलेश जैसे लोग हों। अखिलेश यही चाहते हैं मुसलमानों को बरगलाना, ताकि मुसलमान विद्रोह करे, मुसलमान झगड़ा करे और फिर मुसलमान मार खाए। तो ये चीज़ अब मुसलमान समझदार हो चुका है, ये चीज़ अब होने वाली नहीं है। नहीं, जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की, कहीं आप पे फतवा ना जारी हो जाए? देखिए, जो सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। सरकार ने कहा कि आप डीजे स्लो बजाएंगे, तो सरकार ने क्या गलत कहा? डीजे तो इस्लाम में है ही नहीं, सरकार ने बहुत छूट दे दी, आप धीरे बजाइए। इस्लाम तो कहता है कि आप डीजे बजाइए ही नहीं। दूसरी बात, आप आलम जो लेके निकलते, झंडा जो होता है वो लेके निकलते, उसका कद 12 फीट होना चाहिए। पहले 20-25 फीट लेके निकलते थे, ऊपर से हाई टेंशन लाइन जाती थी, टकराता था, लोग मरते थे, जान मान का नुकसान होता था। अगर सरकार मना कर रही है तो क्या गलत कर रही है? इस्लाम में क्या इस चीज़ का सबूत है? इस चीज़ ने इस्लाम ने कहा है कि आप झंडे बड़े बड़े लेके निकलिए या झंडे लेके निकलिए। दूसरी चीज़, ताज़िया में मसले भी, इस्लाम में ताज़िया का कोई मसला ही नहीं है। ये ताज़िया जो है, जैसे वो कुछ फर्जी मदरसा संचालक होते हैं जो चंदे के लिए मदरसा चला रहे होते हैं, इसी तरह ये जो मदरसा चले वो फर्जी है। मतलब जो कुछ मदरसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनके संचालकों को खुद ज्ञान नहीं है, इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है। वही लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम को लेकर के तरह तरह के बयान देते हैं। उसी प्रकार से ताज़िया भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ताज़िया को उठवाते हैं। तो ताज़िया जहाँ रखा जाता है चबूतरे के ऊपर, जिसको बोलते हैं लोग बहुत से ये इमाम बाड़ा है, वो इमाम बाड़ा वो नहीं होता है। तो वहाँ ताज़िया रखते हैं, वहाँ पे लोग आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। उस चढ़ावे का सारा खेल ही है। इस्लाम में ताज़िया का कोई जगह नहीं है, इस्लाम में ताज़िया से उठाने की कोई इजाज़त है ही नहीं। तो ये योगी जी ने मना किया तो कोई गलत बात नहीं किया है। तो मतलब कि जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, तो अगर कोई सुनेगा तो आपको तो कोई फर्जी मुसलमान बोलेगा। जो ये बोले वो उससे मुझसे आके बहस कर ले कि मैं फ़र्जी मुसलमान हूँ या वो फ़र्जी मुसलमान है। वो बताया कि इस्लाम में क्या ये परमिशन दी गई है ताज़िया उठाने की, या ढोल नगाड़े बजाने की, या रास्ते में डंडा लाठी लेकर चलने की, तलवार लेकर चलने की इस्लाम ने इजाज़त दी है क्या? या बड़े बड़े आलम निकालने की इस्लाम ने इजाज़त दी है क्या? सऊदी, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ, जहाँ से इस्लाम पूरे दुनिया में फैला, क्या वहाँ मुहर्रम मनाया जाता है? मुझे कोई एक आदमी बता दिया बात है कि क्या वहाँ मुहर्रम मनाया जाता है? वहाँ मुहर्रम नहीं मनाया जाता। जहाँ से इस्लाम पूरे विश्व में फैला, जब वहाँ मुहर्रम नहीं मनाया जाता, तो ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्क में मुहर्रम यहाँ के मुसलमान क्यों मनाते हैं? इस्लाम के खिलाफ ऐसा काम क्यों करते हैं? इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। तो जैसे विपक्षी पार्टियां हैं और कुछ मौलानाओं को क्यों तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से? ये सारा देखिए, जितनी पॉलिटिकल मुस्लिम हैं वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, और जो ताज़िया वगैरह बनाते हैं, रखते हैं अपने घरों में, उठाते हैं, ये सिर्फ चंदा और पैसों का खेल है।